नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन 2023-24 सेशन के बारे में। तो साथियों, यह जो वैकेंसी निकली है वह एक स्टेट यूनिवर्सिटी से निकली है और बहुत ही खूबसूरत इसका कैंपस है। यदि आपको यहाँ मौका मिलता है पीएचडी करने का, देन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको तो यहाँ डेफिनेटली जाना ही चाहिए। तो चलिए फिर इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं आखिर वो कौन सी यूनिवर्सिटी है और किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें निकली है और आप कब तक अप्लाई कर सकते हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना कर सकें। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यह जो वैकेंसी निकला है वह डायरेक्ट निकला है, डायरेक्ट एडमिशन के लिए निकला है। इट मीन्स दैट आपको यहाँ पर एंट्रेंस वगैरह नहीं देना होगा, विदाउट एंट्रेंस टेस्ट एडमिशन होगा। पीएचडी प्रोग्राम आप देख सकते हो 2023-24 सेशन के लिए। इसमें फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जिनके पास यूजीसी नेट जेआरएफ है या यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ है या एनएफएससी है या एनएफएसटी है या मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप है या इंस्पायर फेलोशिप है या फिर आईसीएसएसआर के द्वारा कोई आपको फेलोशिप मिला है या डीवीटी जेआरएफ है या आईसीएमआर है या कोई अलग डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको किसी तरीके का कोई फेलोशिप मिला है, तब आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट कर सकते हो। 25 नवंबर 2023 से लेकिन पहले आपको फॉर्म सबमिट करना होगा, यानी कि अभी भी आपके पास एक सप्ताह पर्याप्त है, 8 दिन। एलिजिबिलिटी की बात कर ले तो जैसा कि मैंने लास्ट के वीडियो में भी बताया था कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी में इंडिया की आपको पीएचडी करना है तो आपको एमए में मिनिमम 55% मार्क्स की ज़रूरत होगी, एमए या एमएससी जो भी आप कर लें। और यदि आप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस हैं या पीएच कैंडिडेट हैं, देन आपके मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% मार्क्स का होना तो ज़रूरी ही है। आप यहाँ पे देख सकते हो। या फिर आपने 19 सितंबर 1991 से पहले यदि आपने एमए किया है तब भी आपको छूट दिया जाएगा 5% नंबर का। अब देख लेते हैं किस सब्जेक्ट में यहाँ पे कितनी सीटें खाली हैं, जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 10 सीटें खाली हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 2 सीटें खाली हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में 6 सीटें खाली हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस में यहाँ पे 3 सीटें खाली हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस जूलॉजी में बात करें तो 11 है, ऊपर वाला बॉटनी था, और बायोटेक में यहाँ पर 6 सीटें खाली हैं। देन यदि फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो फिजिकल एजुकेशन में यहाँ पे 2 सीटें खाली हैं। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जैसे जनरल और एससी, इस तरीके से सभी में मेंशन किया हुआ है। और डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में आप देख लीजिए टोटल 13 सीटें हैं, जनरल की 10 है, एससी की 2 हैं और एसटी की 1 है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में देख लीजिए यहाँ पे 8 सीटें खाली हैं। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे हिस्ट्री में भी 4 सीटें खाली हैं, जिसमें से 3 सीटें जनरल की हैं और 1 सीट जो है वह एससी की है। और डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी यहाँ पर 5 सीटें खाली हैं, जिसमें जनरल 2 हैं और ओपन टू ऑल यह 1 है। और एससी की बात करें तो 1 सीट है और एसटी की बात करें तो 1 सीट है। तो टोटल 11 सब्जेक्ट हैं जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको इस वेबसाइट से जाकर अप्लाई करना है। आगे देख लीजिए सब्जेक्ट वाइज देख लीजिए, संस्कृत की बात कर लीजिए तो 1 है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की बात करें तो 6 हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 5 है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की बात करें, म्यूजिक, जिसमें 2 सीटें हैं। जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में यहाँ पे टोटल 7 सीटें खाली हैं पीएचडी में। और ज्योग्राफी की बात करें तो 4 सीटें हैं। सोशियोलॉजी में यहाँ पे 3 सीटें हैं। सोशल वर्क में 1 सीटें खाली हैं, 1 सीट है। और लॉ की बात करें तो 18 सीटें खाली हैं। साइकोलॉजी में यहाँ पे टोटल 6 सीटें हैं। टूरिज्म की बात करें तो 15 है, आप यहाँ से कैटेगरी देख लीजिए अपना। पीएचडी इन मैनेजमेंट की बात करें तो 5 है। पॉलिटिकल साइंस में टोटल 9 सीटें खाली हैं, यहाँ से कैटेगरी देख सकते हो आप। योगा की बात करें तो 3 सीटें खाली हैं, कैटेगरी देख लीजिए। एजुकेशन की बात करें तो 5 सीटें खाली हैं, आप इधर से कैटेगरी देख सकते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी यानी टोटल 27 सब्जेक्ट्स में सीट्स खाली है साथियों। यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी लास्ट सब्जेक्ट जिसमें 3 सीटें खाली हैं, जिसमें जनरल की 2 हैं और शेड्यूल कास्ट की 1 है। एब्रिविएशन दिया हुआ है तो ये तो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, इतने दिनों से फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको पता ही होगा। पीएचडी प्रोग्राम विदाउट एंट्रेंस टेस्ट हमने ऊपर में ही बता दिया है आपको।
प्रेफरेंस दिया जाएगा, डायरेक्ट एडमिशन शैल बी अंडर। अब इन लोगों को प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसमें दिया हुआ है ए और बी। फर्स्ट प्रेफरेंस शैल बी गिवन टू यूजीसी, नेट, जेआरएफ and other equivalent fellowship holder candidate through national level testing agency, and merit list shall be drawn on the basis of merit of PG examination. 4 remaining seats, if available for admission in PhD program, shall be made among other fellowship holder like NFSC, NFST, मौलाना आज़ाद या फिर जो दूसरे एग्जामिनेशंस हैं उसके आधार पे। तो देखिए प्रेफरेंस दिया जाएगा भैया जिनके पास जेआरएफ है, उसके बाद फिर किसी फेलोशिप वाले को। लेकिन फॉर्म भरिए यार, जेआरएफ सभी लोगों का ऐसा नहीं है कि होता है। और द एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग इंटरव्यू। ये सब आपको देख लेना है। और ध्यान रखिए, आपको किसी तरीके का कोई समस्या होता है तो आप, समस्या मतलब पारिवारिक और मतलब व्यक्तिगत समस्या नहीं, आप फॉर्म भरने से, तो आप इस नंबर पे आप यहाँ पर बात कर सकते हो। और यदि कोई कन्फ्यूज़न है देन आप हमसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। बाकी यहाँ पे देख लीजिए किसको किसको मेल किया गया, तो ये आपको जानने की आवश्यकता है नहीं। हाँ, एक बात याद रखिएगा, आप कहीं पे भी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए जाइए, यूनिवर्सिटी का नाम तो हमने बताया नहीं आपको, यह हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है और इसे नैक से ए ग्रेड मिला है। अब साथियों इसका कैंपस इतना ज़्यादा खूबसूरत है, प्रॉपर शिमला में लोकेटेड है और बहुत शानदार कैंपस है, आपको मज़ा ही आ जाएगा। और देखिए कहीं पे भी आप पीएचडी में एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको इंटरव्यू तो मैंडेटरी है, इंटरव्यू तो आपको देना ही होगा। तो आप सबसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिए कि अपना एक रिसर्च प्रपोजल तैयार कर लीजिए। आप जिस विषय पे रिसर्च करना चाहते हैं या जिस टॉपिक पे करना चाहते हैं, तो आप एक रिसर्च प्रपोजल तैयार करके रखें, क्योंकि आपको इंटरव्यू में इसकी ज़रूरत होगी और आपसे इसी से सवाल भी पूछा जाएगा। इसीलिए आपको रिसर्च प्रपोजल बनाने में दिक्कत होता है, आप किसी भी विषय के विद्यार्थी हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। अदरवाइज आप कुसुम नेट क्लासेज नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए और कोई भी सवाल हो आप मुझसे व्यक्तिगत तौर पे बात करके पूछ सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।